Hello, welcome back on Sana Intellect. Today we are going to discuss most important topic in today's world, not only for students, scholars, every person are fed up with this word, plagiarism. What is plagiarism and how we remove it? अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक ऑन सना इंटेलेक्ट। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है प्लेजरिज्म। अब प्लेजरिज्म ना सिर्फ स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, एवरी लेवल ऑफ स्टडी जो है वो ये वर्ड आपको सुनाई देगा। 2019 से ऑनवर्ड, फिर 2020 में ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया गया और आफ्टर दैट 2020 से ऑनवर्ड इसके ऊपर इंतहा का फोकस होने वाला है। अब प्लेजरिज्म है क्या? प्लेजरिज्म ये है कि आपने कहीं से कोई वर्ड लिया, चाहे वो गूगल पे है, गूगल की किसी साइट पे अवेलेबल है, इट्स मीन कि वो ऑनलाइन मौजूद है, और फिर आपने उसको अपनी आइडेंटिटी बना के, अपनी आइडेंटिटी उसके साथ लगा के आपने उसको आगे उस वर्ड को प्रमोट कर दिया, ठीक है। या आपने उस वर्ड को अपने किसी असाइनमेंट में, अपने किसी पेपर में, अपने किसी आर्टिकल में उसका जिक्र किया। अब क्या है कि मोस्टली हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और करते आ रहे होते हैं फ्रॉम सेकेंडरी टू हायर सेकेंडरी टू ग्रेजुएट लेवल। बट अब क्या है कि अब आफ्टर कोविड बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो स्कूलिंग सेक्टर में इतना नहीं, बट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे इस टर्म से आपका वास्ता बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। बहुत सारे लोग ब्लॉग राइटर, कंटेंट राइटर, फिर असाइनमेंट राइटर, या स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स या रिसर्चर इस वर्ड से फेमिलियर होंगे कि हमने प्लेजरिज्म से डील कैसे करना है। इशू तो ये है कि हमने इसके साथ डील कैसे करना है, ठीक है। अब हर एक सेकंड जो पर्सन है उसका इशू यही है, हाउ टू रिमूव प्लेजरिज्म, हाउ टू रिमूव प्लेजरिज्म एंड हाउ टू रिमूव प्लेजरिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे प्लेजरिज्म के सॉल्यूशंस की तरफ। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें एज अ टीचर, एज अ ट्यूटर, एज अ रिसर्चर, एज अ रिसोर्स पर्सन एंड एज अ कंटेंट राइटर, हम लोग प्लेजरिज्म देख रहे होते हैं, हम लोग प्लेजरिज्म से डील कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि हमारे पास सब लोग कहते हैं कि प्लेजरिज्म प्लेजरिज्म प्लेजरिज्म, इसको रिमूव कैसे करना है। तो आज हम वो टेक्निक्स, वो टैक्टिक्स, वो टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे कि किस तरह हम इस प्लेजरिज्म का खात्मा कर सकते हैं। तो चलें लेते हैं स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए लेके आ रहा है आपके तमाम सॉल्यूशन का हल, और वो भी प्रॉब्लम्स का हल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस, वो भी जो स्टडीज़ से रिलेटेड हैं, जॉब से रिलेटेड हैं, या आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए किसी करियर को चूज़ करते वक्त, या किसी जॉब के लिए इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो भी आप यहाँ पर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आए, और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। लेते हैं स्टार्ट। ओके, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, टोटल 3 स्टेप हैं, और उन 3 स्टेप को अगर आप गौर से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आप इस प्लेजरिज्म से डील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें एज अ टीचर और एज अ ट्यूटर में बात करूं, तो बहुत सारे लोग हमें कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट्स भेज रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास असाइनमेंट्स आती हैं, तो वो किसी न किसी फॉर्म में होती हैं, लाइक या तो वो वर्ड की फॉर्म में होती हैं या तो PDF की फॉर्म में होती हैं, और लोगों को ये इशू होता है कि हम लोग उनके वर्ड्स को जान नहीं पाएंगे कि उन्होंने वो वर्ड्स कहाँ से उठाए हुए हैं। सो इट्स बैड आइडिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका जो टॉपिक है
वो तो आपने लिखा हुआ है, वर्ड की फाइल बनाई हुई है, तो आप उसको एज इट इज सबमिट करवाते हैं। बट मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो PDF के फॉर्म में सबमिट करवा रहे होते हैं, या स्कैन करके कॉपीज़ को सबमिट करवा रहे होते हैं। तो फर्स्टली जब आपका PDF हो या वर्ड फाइल हो, इट्स नॉट अ बिग डील। आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग ऐड कर रहे होते हैं, लॉगिन करते हैं अपने टर्निटॉन के अकाउंट पे, और टर्निटॉन के अकाउंट पे आपका पूरे का पूरा ये जो डॉक्यूमेंट होगा वो ऐड हो जाएगा, हम इंसर्ट कर देंगे उसके अंदर। ठीक है, एक फ़ाइल ली और ये फ़ाइल हमने उसको कोई जो डेट होगी उस डेट का लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट है 26/2/21 लिखेंगे, और इस नाम से हमने, या आपका जो स्पेसिफिक नाम होगा स्टूडेंट का, उस नाम से हमने उसको फाइल को इंटर कर दिया। आफ्टर दैट वो हमें कुछ इस तरह की रिपोर्ट सामने लेके आएगा। ये रहा आपका प्लेजरिज्म, कि कहाँ से आपने कौन सी चीज़ उठाई हुई है। और इवन यहाँ पे देखें तो आपको ए इज़ नॉट अ बिग डील। हम समझते हैं कि ये कोई वर्ड नहीं होगा यहाँ, या इस वर्ड का कोई लिंक टीचर के सामने नहीं आएगा, तो ये आपकी खाम ख्याली है। यहाँ से ए वर्ड भी इस जो सॉफ्टवेयर है उसने सामने कर दिया है कि ये ए वर्ड भी कहीं से उठाया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो भी बंदा है इसने 68% जो है वो इस सोर्स से उठाया हुआ है, जो कि ब्लू की गई है। आफ्टर दैट ये जो पर्सन है इसने पर्पल जो लाइनिंग शो हुई हुई है, ये अनदर सोर्स से इसने कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखें इसने कॉपी किया हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट हम चलते हैं, रिव्यूअर्स होते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स के या फिर जर्नल्स के, या फिर हम बात करें डिफरेंट जो एकेडमिशियंस होते हैं उनके पास ये जो सॉफ्टवेयर होता है या इसकी एक्सेस होती है, ये आपको क्लियर कर देता है कि कितने % इस पेपर में, इस आर्टिकल में, इस असाइनमेंट में आपके पास प्लेजरिज्म मौजूद है। और सबसे ईजीएस्ट वे है, और लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि हम लोग जो वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं वो कितना ज़्यादा उनकी रेपुटेशन पे असर कर रहा है। तो ये देखिए 20% जो है वो सिमिलरिटी इंडेक्स है, जिसके अंदर कहाँ से बंदे ने कौन सी चीज़ उठाई हुई है, वो सब का सब ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके सामने लेके आ जाता है। ठीक है, तो ये है टर्निटॉन का रिजल्ट। ठीक है, हमने ये देखा कि एक फ़ाइल थी और फाइल में लोगों ने कहाँ से जो है वो उठाया हुआ है, इस सॉफ्टवेयर ने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, देयर आर 3 स्टेप्स। स्टेप 1 सिंपल लैंग्वेज। अब सिंपल लैंग्वेज क्या है कि आपने सबसे पहले जो आपकी सेटिंग है, आपने पीस ऑफ पेपर बनाना है या आपने कोई असाइनमेंट लिखनी है, तो काइंडली थोड़ा सा टाइम दें और उस चीज़ को अच्छे तरीके से करें। ठीक है, या आप इन हरी हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी में हैं, तो भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे टाइम मांगती हैं। तो आपने क्या करना है, जिस भी डॉक्यूमेंट से आपने कॉपी करना है उसको सामने खोल लें। ठीक है, अपनी जो भी विंडो है, फॉर एग्ज़ाम्पल उस विंडो को आप अरेंज करेंगे, तो काइंडली थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और बहुत गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। मैंने आपको बताया कि आपने विंडो को अरेंज कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वर्ड पे काम कर रहे हैं और आपके पास PDF है, ये PDF पे काम जो है वो आपके पास डिफरेंट मल्टीपल फाइल्स हैं, तो आप काइंडली उसको इस तरह से मिनिमाइज़ करके अपनी बार्स या मैक्सिमाइज़ जो भी आप करना चाहते हैं, मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ जिस तरह से भी आप अरेंज कर सकते हैं, आपने उनको इस तरह से सामने ओपन कर लेना है। सिंपल लैंग्वेज यूज़ करने का मकसद ये है कि आपने जो वर्ड्स देखे हैं उनको कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से कॉपी करना है, खान 2001 state that the time of establishment of Pakistan the situation of public relation was disappointing। तो यहाँ पे इसको मैं आपको बताती हूँ कि प्लेजरिज्म किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, किस तरह से आप एक बहुत ही इफ़ेक्टिव पेपर लिख सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव आप जो है वो असाइनमेंट्स लिख सकते हैं और आपको प्लेजरिज्म जो है वो
गारंटी है कि 0% आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है खान 2001 स्टेट दैट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान द सिचुएशन ऑफ उनका काम उठाना होता है बट उनको अपनी लैंग्वेज में चेंज करके देना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको चेंज करके बताते हैं कि किस तरह से आपने चेंज करना है। At the time of establishment of Pakistan, the situation of public relation was disappointing. यहाँ पे हम इसको सिंपल कर देंगे। ठीक है, the situation of तो ये था सबसे पहला पॉइंट कि हमने उसकी जो पोजीशन है सेंटेंस की वो चेंज कर दी। इवन कि वो एक ही जैसा है, इवन कि उसका मतलब एक ही है और कहने वाला भी एक ही है, कोई चीज़ें सामने की तरफ से चेंज होती हुई नज़र नहीं आ रही, बट स्टिल हमने उसकी चेंजेस कर दी है। एक सिंपल लैंग्वेज में हमने उसको लिखने की कोशिश की है। तो ये थी फर्स्ट ट्रिक और आई होप सो इस ट्रिक को बहुत ज़्यादा लोग इफेक्टिवली यूज़ करेंगे कि किस तरह से उन्होंने थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके थोड़ी थोड़ी अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हुए मैंने बहुत इंतहाई सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है कि हर एक बंदा लिख सके। तो ये फर्स्ट ट्रिक है, आपने इसको फर्स्ट स्टेप में यूज़ करना है। सेकंड स्टेप है हमारे पास रीड मेन डॉक्यूमेंट एंड ट्राई टू ट्रांसलेट इट। अब यहाँ पे आपने मेन डॉक्यूमेंट को रीड करना है। ठीक है, अब मेन डॉक्यूमेंट है आपके सामने कि किस तरह से एक जो स्टडी है उसको आपने एक पैराग्राफ है उसको रीड आउट करना है कि खान thesis conclude on the note that the PR function of public relation in private sector in Pakistan is significantly limited to the publicity only। ठीक है, यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि खान जो शख्स है उसका थीसिस हमें ये बता रहा है कि जो पब्लिक रिलेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन थी या पब्लिक रिलेशन का जो डिपार्टमेंट है वो उस वक्त सिर्फ लिमिटेड होता था पब्लिसिटी के लिए। यानी पब्लिक रिलेशन का हमने मकसद भी पढ़ा तो हमने यही देखा था कि पब्लिक रिलेशन जो है वो किस तरह से ब्रिज का रोल प्ले कर रहा होता है इंटरनल और एक्सटर्नल पब्लिक के दरमियान में। तो पब्लिक रिलेशन क्या है उस वक्त भी जो है वो जो स्टडीज़ हमारे सामने आती हैं वो ये बताती हैं कि ये पब्लिसिटी के लिए। ठीक है, अब हम इसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू Khan 2001 mostly public relation department only work for organizations publicity। कितना कुछ टाइम लगा है, कोई टाइम नहीं लगा ना। तो ये है सेकंड स्टेप कि आपने क्या करना है कि आपने उसको वर्ड को एक दफ़ा पढ़ना है। इतना तो टाइम होगा ना कि आपने एक ऑथेंटिक वे में चीज़ लेके जानी है आगे। तो आपने क्या करना है उसको पढ़ना है और अपनी वर्डिंग में उसको इस तरह से चेंज करके बता देना है।
थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताने लगी हूँ, मे बी मुझे नहीं लगता ये आपको पहले किसी ने बताई होगी या ये कहीं भी डिस्कस की गई होगी, कि ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है। और बहुत सारे लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैनल आपके लिए आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बन के आपके सामने आता है और बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको बताने लगी हूँ फर्दर वीडियोस में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, राइट। तो हमने क्या करना है, मेन ट्रिक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे मेरे पास कि हमने जो हमारे पास वर्डिंग होती है उसको तो हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कोई डायग्राम है, फॉर एग्जांपल कोई फार्मूला है, फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लिकेटेड सा एक स्ट्रक्चर है, उसको हमने कॉपी करना है, क्योंकि हमने तो वो खुद से बनाना नहीं है ना। फॉर एग्जांपल कोई मॉडल है तो हम क्या उसको खुद से बना सकेंगे? नो, नेवर, हम नहीं बना सकेंगे। हमने क्या करना है उसके साथ, जो चलें देखें मैं क्या कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये जो थीसिस है जिसको, या जो डॉक्यूमेंट है या जो पेपर है जिसको हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने इसका ले लेना है स्क्रीनशॉट। चलें जी, लेते हैं स्क्रीनशॉट इसका। ये जी स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया और इसको मैं लूँगी, ये रहा मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसकी मैंने करनी है अभी फॉर्मेटिंग। मुझे चाहिए ये वाला पार्ट, मुझे चाहिए जी इसकी, लाइक फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई फार्मूला है या आपके पास ऐसी चीज़ है जिसको आपने कॉपी करना है, ठीक है। ये हो गया, इसको हम करते हैं सेव कॉपी, डन हो गया। अब आ जाए मेन डॉक्यूमेंट पे, मेन पे आए और जहाँ पे आपने इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, थोड़ा सा आपके सामने ले आऊँ इसको, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम उठाएंगे इसको, हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है इसको, ये रही वो पिक्चर, वो इमेज जो मैंने इंसर्ट करनी है। तो ये नहीं जी, ये आपका आ गया वो पार्ट, ठीक है, ठीक है, कोई भी पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी सोर्स, यहाँ पे मेंशन कर दूँगी फॉर एग्जांपल हम हान के थीसिस को कॉपी कर रहे थे, हान 2001, दैट्स इट। हमने क्या करना है, उसको थोड़ा सा क्रेडिट ही तो देना है, तो क्या हमारा इशू है कि हम थोड़ा सा क्रेडिट दे दें और उसकी कॉपी कर लें चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे सोर्स और यहाँ पे उसका पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है, जितना भी, चाहे 1 पेज है, 2 पेज है, 3 पेज है, इस तरह से आप करेंगे। उसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसको कॉपी कर लें, नहीं सॉरी, उसकी पिक्चर बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें और पेस्ट कर दें। अब कोई भी सॉफ्टवेयर इस वाले पार्ट की, ये जो आपकी इमेज है, इसका प्लेजरिज्म नहीं देख सकता, ना तो ये वाली इमेज टर्नेट ऑन पे चेक हो सकेगी। और ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई है, कोई भी आपको पूरे गूगल में सर्च करने आपको ये वाला पॉइंट कहीं नहीं मिलना, तो वो वाले पॉइंट आपको इस चैनल पे मिलेंगे जो आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएंगे, कि अकल का ये वाला रुख आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी तरह मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, ट्रिक्स लेके आई हूँ, लाजमी लाइक कीजिएगा। और टेक्निक किस तरह से आपने कॉपी भी कर लिया, आपने चेंजेस भी नहीं की, बट आपका कोई भी सॉफ्टवेयर आपकी इस स्ट्रेटजी को नहीं पहचान पाएगा और ना ही इस पूरे सेक्शन को का प्लेजरिज्म चेक कर पाएगा। तो ये थी आपके सामने एक इफ़ेक्टिव सी वीडियो जो बहुत सारे लोगों का इशू, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इशू मैं देखती हुई आई हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के माइंड में और मुझसे कहेगी भी ये कि किस तरह से
हम अपना जो प्लेजरिज्म है उसको कम कर सकते हैं, बल्कि शो ही नहीं होगा इस तरह से प्लेजरिज्म। बहुत सारी रेमेडीज़ आपको नज़र आएंगी, बट ये जो वेज़ हैं ये 100% वर्क करते हैं, ठीक है। ये वेज़ आप 100% वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं और ऑथेंटिक वेज़ हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको कहीं से ये बता रही हूँ कि आप लोग खुद से ये यूज़ नहीं कर सकते। आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, आपने खुद ये काम करना है और फिर मुझे बताना है कि इस टेक्निक से आपको कितना कुछ फ़ायदा हुआ। वापस ज़रूर आइएगा, चैनल पे कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को और लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए फ़ी अमान अल्लाह।